बोलिए क्वेश्चन 14। A metal container in the form of a cylinder is surmounted by a hemisphere of the same radius. The internal height of the cylinder is 7 meter and the internal radius is 3.5 meter. Calculate the total area of the internal surface excluding the base. The internal volume of the container in meter cube. तो मेटल कंटेनर है इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो ये आपका सिलेंडर और ये आपका हेमिस्फीयर और रेडियस दोनों का सेम है। इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। ये दिया हुआ है आपको, इंटरनल हाइट 7 मीटर एंड इंटरनल रेडियस इज 3.5। ये है 3.5 मीटर। 3.5 को हम 7/2 मीटर भी लिख सकते। सर जी रेडियस है, पहले तो ये रेडियस है और आप क्या लिखना चाहते हो इसको 7/2। हाँ ठीक है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ये यूजुअली ये क्वेश्चंस में एक गलती ये होती है, रेडियस और डायमीटर में कंफ्यूजन हो जाती है और कई बार वो क्या करेंगे, एक मीटर में दिया होगा और दूसरा सेंटीमीटर में दिया होगा, आप उसको नोट नहीं करोगे। समझ आया? समझ आ रहा है। आप उसको 7/2 लिखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इंटरनल रेडियस है 3.5 मीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस। इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर, इंटरनल रेडियस 3.5, ये भी 3.5 है। आपको क्या निकालना है? टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को छोड़ के बेस मतलब इसमें बेस मतलब जो हेमिस्फीयर का बेस है, सिलेंडर का बेस। मेटल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो हेमिस्फीयर वाला ही बेस होगा। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है? मतलब ऊपर चढ़ा दिया गया। The internal radius, the internal height of the cylinder is 7 meter and internal radius is 3.5 meter. Total area of the internal surface excluding the base. तो फिर इसमें बेस का मतलब क्या होगा? See how I see it is, ये सिलेंडर है, ये तेरा हेमिस्फीयर है। तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि ये जो नीचे वाला जो आपके पास होगा ना, ये वाला जो नीचे वाला जो ये है रिम है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। मेरी बात समझ आए? जी समझ आया। समझ आ रहा। टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस। मोस्ट ऑफली वो यही कह रहा है, ये जो रिम वाला है ना, इसको आप एक्सक्लूड कर दो। तो बताइए कैसे निकालें? इसका मतलब ये भी है कि जो हेमिस्फीयर वाला बेस है वो रहेगा, इंक्लूड होगा। देखिए सर, ऐसा है, आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो आपका पूरा जो सिलेंडर और उसके ऊपर जो स्फीयर है, इसकी जो थिकनेस है वो कांस्टेंट है। आपको समझा? समझ आ रहा। नहीं तो फिर कैसे क्वेश्चन करोगे, आपके पास डेटा ही नहीं होगा। ये जो थिकनेस है ये सारी कांस्टेंट है एंड यू आर नॉट वरीड अबाउट द थिकनेस। व्हाई आर यू नॉट वरीड अबाउट द थिकनेस? नेग्लिजिबल। भाई नेग्लिजिबल नहीं है, वो बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है इंटरनल की। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। वो एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहा। जैसे जो हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी इंटरनल सरफेस होगी वो इंटरनल सरफेस होगी ये
समझ आया? जी। और जब वो मेरे से इंटरनल वॉल्यूम पूछेगा तो इंटरनल वॉल्यूम जो होगा वो होगा ये सारा अंदर वाला वॉल्यूम। तो बात समझ ज़्यादा डाउट तो नहीं? भरोसा। तो वो सारी इंटरनल की बात कर रहा है और इसलिए वो उसने थिकनेस की कोई बात नहीं की है और इसलिए वो बोल रहा है एक्सक्लूडिंग द बेस। वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार तुम इस पे मत फोकस करना कि यहाँ नीचे क्या हो रहा है, यहाँ ये जो नीचे जो इसका जो रिम है उस पे क्या हो रहा होगा। आपको बात समझ आई नहीं आई? समझ आ रहा है। तो फिर CS से कर्व सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा, ऐड करेंगे जो कर्व सर्फेस एरिया उन दोनों के CS से जो कर्व सर्फेस एरिया ऐड करना पड़ेगा सिलेंडर का जो कर्व। अरे नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है, हमें क्या पता ये जो कंटेनर है ये ओपन है या क्लोज है। सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि जो नीचे वाला पूरा जो एरिया आप इसको एक्सक्लूड कर दो। नहीं समझ में आया? जी बाबा जी। सो ही सेइंग ये जो सारा एरिया है, because what we had assumed was that this was an open container while it could be a closed container, and जी if it is a इसलिए closed जी container, आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे लगा था जो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ठीक है वो बेस वाला जो सिलेंडर है वो एक्सक्लूड होगा। मैं ये बोल रहा था कि जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो खुला है या क्लोज्ड है। वो खुला है भाई। अच्छा ठीक है, वो मुझे कंफ्यूजन। कंटेनर है ना? जी नहीं समझ आया? समझ रहा हूँ। कंटेनर है, कोई डाउट है क्या? और सर See, then another thing that you need to understand is look at the dimensions. 7 meter or 3.5 meter. It's a it's a sort of container where wheat etc is kept. नहीं समझ में आया? समझ रहा हूँ। जैसे गांव में रहता है उसमें एक ऐसा कंटेनर रहेगा and then you have an opening here where you can pour in the wheat for storage of wheat which you can use throughout the year. नहीं समझ में आया? समझ रहा हूँ। I think this is what he is trying to say कि आप टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस निकाल दो, बेस को एक्सक्लूड कर दो, बेस मींस ये सारा का सारा, एंड फिर मुझे इंटरनल वॉल्यूम निकाल दो। आई थिंक यस दिस इज व्हाट ही मींस। कोई समझ आ गया? समझ रहा हूँ। ओके, बोलिए फिर कैसे निकालें, टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? सिलेंडर का कर्व सर्फेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सर्फेस एरिया। सिलेंडर का एरिया कितना होगा? 2 पाई RH। 2 पाई RH। और हेमिस्फीयर का कितना होगा? हेमिस्फीयर का 2 पाई R²। दोनों का आर सेम, दोनों का आर सेम है ना? जी तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R। ठीक है भाई, ठीक है। जी तो यहाँ पर आप वैल्यू निकाल दो, 22/7। आर कितना हो जाएगा? आपने बोला था 7/2, और यहाँ पर क्या आएगा? एच कितना होगा? 7, और ये कितना है? 7/2। 7 + 7/2 सर, ठीक है। ये आ गया 21/2 भाई, ठीक है गलत है मिस्टर सीबी?
ये आप कैलकुलेट करोगे, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 11, तो 21 इंटू 11 231 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ तक ठीक है, समझ आ गया? जी। और ये तो आ गया आपका सरफेस एरिया, टोटल एरिया। और इंटरनल वॉल्यूम क्या होगा? इंटरनल इंटरनल वॉल्यूम आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जी। भाई कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा? 2/3 pi r cube। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा? pi r square inch। ओके। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जी। तो वॉल्यूम कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर कॉमन, 2/3 आर जी। प्लस एच। भाई ठीक है। जी। और फिर आपको सिंपली वैल्यूज डालनी है। फिर आपको सिंपली वैल्यूज डालनी है। टू बाई 7 आर स्क्वायर है 7/2 स्क्वायर, 2/3 आर है 7/2, तो ये आएगा 7/3 प्लस एच कितना है? 7। 7 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 22/7 49/4 और 7 कॉमन, 1 + 1/3 कितना होगा? 2/3। भाई ठीक है। जी। तो फाइनली आप ये निकाल दोगे, ये वाला 7 और ये वाला 7, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? 44, यहाँ पर आ जाएगा 11, तो 49 इंटू 11/3, ये ठीक है, जी। मीटर क्यूब। समझ आ गया? जी।